डॉक्टर नसार साहब से पूछेंगे कि इस वीडियो की हकीकत क्या है और ये वीडियो जो है वो कैसे बनी, ये कैसे वायरल हुई। पैसे मांग रहा है कि ये मेरी पास आपकी वीडियो है, कोई धमकी की काली, कोई दूसरी काली, कोई ब्लैकमेलिंग की काली साहब। और मेरी वाइफ भी है, बीवी है मेरी। 9/9/2022 में इससे शादी की थी। नहीं, पहले घर से चोरी की थी शादी। फर्स्ट वाइफ है, उसको भी नहीं पता था कि ये नर्स के साथ डॉक्टर याश है। मुझे तो पता था कि मेरी शादी हुई है। मैं छुपिए के ही मिलता था। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कैमरा लगवा दिया। 25 से 30 लाख का जो ना पहले ही वसूल कर लिया। घर वालों से चोरी शादी की थी अपनी पहली वाइफ से। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं था। तकरीबन 4-5 साल से काम कर। जिस मैडम ने मेरी वीडियो बनाई और जिसने बना कर मुझे पहले दिखाई, उस लड़के का भी मुझे पता है। उसने मुझे दुनिया में नशर किया, मैंने उसी को थाने, कचहरी और जेलों में पहचाना है। मेरी बस मुझ पर जुल्म हुआ है और मेरी बीवी पर भी जुल्म हुआ है। बस इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मादर सऊदी और आप देखिए मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है वो निजी हॉस्पिटल के मालिक की वीडियो वायरल हुई और इस बरहना वीडियो ने जो है वो इस तरह से वो फैली जिस तरह से आग लग गई हो। और इस वीडियो के अंदर जो है वो क्या हकीकत है, क्या ये वीडियो जो थी वो इनकी अपनी थी, हकीकत पर मबनी थी, या ये जो है इनसे किसी ने जो है वो कोई इंतकाम लिया है। आज मैं जो है वो डॉक्टर नसार साहब के पास मौजूद हूँ और उनके साथ जो है वो खतून भी मेरे साथ मौजूद है जो इससे मुतासर हुई है। एक्चुअली ये मेरे पास जो है वो मैसेजेस और कॉल जो है मुझे उसी दिन से मौसूल हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी जर्नलिज्म की एथिक्स को भी मद्देनज़र रखना था और मुझे जो है इनकी प्राइवेसी को भी मद्देनज़र रखना था, जिसकी बुनियाद पर मैंने जो है इसके ऊपर कोई बात ना की। जबकि मुझे जो है वो बारहा दफ़ा ये कहा गया कि आप इसके ऊपर ये जो सोशल इशू जो हमारे इलाके के अंदर हुआ है इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे। तो आज मैं जब इसकी मैंने तहकीक की, जब मैंने इसको सर्च किया, जब मैं इसकी तह तक पहुंचा, तो आज मैं इस पर बात करने के लिए उनके पास मौजूद हूं। आज हम डॉक्टर नसार साहब से पूछेंगे कि इस वीडियो की हकीकत क्या है और ये वीडियो जो है वो कैसे बनी, ये कैसे वायरल हुई। और चंद रोज़ कबल जो है वो मेरी इनसे मुलाकात भी हुई और इनके क्या उस वक्त तासुरात थे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। दरअसल डॉक्टर साहब जो थे वो चाह रहे थे कि वो मीडिया से बात करें, वो अपना जो है वो उनकी इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों से शेयर करें, लेकिन उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी डिस्कस करना था, अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी डिस्कस करना था। और उनकी मुशावरत के बाद इस वक्त वो मंजर आम पर आए हैं और जो डॉक्टर साहब के बहुत ही करीबी दोस्त जो मेरे भी बहुत करीब हैं, उन्होंने मुझे आज कॉल की कि डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप जो हैं वो उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो मैंने कहा जी हम ज़रूर उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। और जब हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो ऑफ द कैमरा मेरी इनसे डिस्कशन हुई और मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपका जो ये वीडियो का मामला है ये बहुत हसास नौइयत का है, आपसे बहुत से क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं इस वीडियो के रिलेटेड, और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके जहन के में सवाल हैं, जो मेरे जहन में सवाल हैं, वो हम क्लियर कर सकें। तो डॉक्टर साहब ने कहा जी मुझे मैं किसी बात के कोई माइंड नहीं करूँगा, आप खुलकर मुझसे पूछें और जो हकीकत है वो मैं बयान करूँगा। तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब चंद रोज़ कबल मेरी आपसे मुलाकात हुई तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आज आपके तासुरात कैसे हैं। आज मैं काफ़ी बेहतर हूँ क्योंकि मुझ पर काफ़ी ये वीडियो का असर था और मैं परेशान था। कुछ कॉलें आ रही थी, धमकियाँ दे रहे थे कि आपको खैर मार देंगे, फलाना काम कर देंगे, फलाना, लेकिन मैं मुतमईन था। आज मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि कुछ मेरे फैमिली इशू थे घर के। आज मेरी फैमिली मेरे साथ है और मैं रिलैक्स हूँ। तो ये बताइए कि जब आपको कैसे पता चला कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो चुकी है। बस 2-3-4 दिन पहले जो है ना मुझे बस कॉलें आने शुरू हो गई। कोई पैसे मांग रहा है कि ये मेरी पास आपकी वीडियो है, तो मैं आप और किसी के पास नहीं है। तो इससे मैं जो ना काफ़ी परेशान हो गया। फिर काफ़ी कॉलें, कोई धमकी की काली, कोई दूसरी काली, कोई ब्लैकमेलिंग की काली, सब कॉलें फिर मुझे आने शुरू हो गई। फिर उसकी वजह से मुझे पता चल गया कि मेरी वाकई वीडियो वायरल हुई है। तो आपको किसी ने वीडियो सेंड की थी और ब्लैकमेलिंग के दौरान आपसे कैसे डिमांड किए गए थे? जी, काफ़ी लोगों की यही डिमांड थी, बस मेरे पास ही हैं तो आप ऐसा करें, मुझे मिलें, फलाना मुझे मिलें। काफ़ी मेरे पास नंबर भी हैं उनके और मैं इंशाल्लाह वो सब को आपके पास सामने पेश करूँगा इंशाल्लाह जल्दी।
तो डॉक्टर साहब जो तैयबा साहिबा हैं जो उनके साथ आपका क्या रिलेशन है? ये मेरे वैसे भी रिश्तेदार भी हैं और काफ़ी पुराने हमारे रिश्तेदार हैं। तो इस और मेरी वाइफ भी है, बीवी है मेरी। अच्छा, ये आपकी बीवी हैं? जी मेरी बीवी है। ये निकाह आपने इनके साथ किया है? जी मैंने 9/9/2022 में इससे शादी की थी। तो वो निकाह मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं आपसे। ये इनका निकाह नामा जो है इस वक्त मौजूद है, आपको टीवी इसकी जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी वो निकाह नामा जो है वो आपको दिखाएंगे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 9/9/2022 को जो है इनका निकाह हुआ था। और ये जो वीडियो है जो वायरल हुई है, जो रिकॉर्डिंग की गई है, ये 2023 तकरीबन कोई पहले महीने में ये रिकॉर्ड हुई थी और कोई 3 या 4 तारीख थी जो उसके ऊपर जो है वो मेंशन है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब आपने ये जो शादी की है इसका घर वालों को पहले इल्म था या अब पता चला? नहीं, पहले घर से चोरी की थी शादी, क्योंकि किसी को भी मेरी जो फर्स्ट वाइफ है उसको भी नहीं पता था। ठीक है, मेरे घर वालों को, भाइयों को, दोस्तों, यारों को, किसी को नहीं पता था। मैंने सेपरेट रखा हुआ था। ठीक है, और लड़की के भी घर वालों को किसी चीज़ का इल्म ना था। तो आपने जब अपने घर वालों को भी नहीं बताया, लड़की के घर वालों को भी नहीं पता था, तो ये वैसे तो एक वैसे गैर इखलाकी हरकत थी। अब आप बताएं, आपको पता है कि ये वीडियो कैसे बनी, कैसे वायरल होगी? जाहिर सी बात है ये वीडियो जो है वो ऐसे लगता है अगर वीडियो को देखें कि उसी कमरे में से वीडियो बनाई गई है। तो क्या ये वीडियो गैर इरादी तौर पर बनाई गई या आपने खुद बनाई थी या किसी ने बनाई है? जी मुझे सारा पता है। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ना मेरे पास एक मैडम थी। ठीक है, उसको पता था कि इसकी शादी नहीं हुई। वो यही समझती थी कि ये नर्स के साथ, डॉक्टर याश है, ये नर्स के साथ मिलता है। उसका एक दोस्त था, ठीक है, उसने उसको बताया, उसने उसको दोनों की प्लानिंग से जो उसने कैमरा लगा कर दिया, तो दोनों की प्लानिंग से ये वीडियो बनी और उसने उससे पैसे वगैरह भी लिए अपने दोस्त से भी। तो दोनों ने मुझे ब्लैक करने के लिए, मुझे तो पता था कि मेरी शादी हुई है। मैं तो सरेआम तकरीबन मैं छुपिए के ही मिलता था, लेकिन उसको पता चल गया, ज़ाहिर है मेरे पास काम करती थी, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कैमरा लगवा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके मेरा 25 से 30 लाख का जो ना पहले ही वसूल कर लिया। अब मुझसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। 25 से 30 लाख रुपया आपसे वो वसूल कर चुके हैं? जी। तो अब मुझे अब उनकी कितनी डिमांड थी? अब 10 लाख की डिमांड थी जो मैं नहीं दे सका और इसकी वजह से उन्होंने वीडियो। तो डॉक्टर साहब अगर आपने ये निकाह किया हुआ था तो आपने 25-30 लाख क्यों दिया? ये तो एक दिन रात जो है फाश होना ही था, पता तो चलना ही था। तो आपने वो 25-30 लाख रुपया भी दे दिया और जो है वो सारे का सारा बांडा भी उन्होंने फोड़ दिया। जी मुझे पता था, लेकिन मेरी बीवी थी, इसलिए मैं चाहता था कि जो वो वायरल ना हो, क्योंकि वो नर्स तो थी नहीं, मेरी बीवी थी, तो मेरी इज़्ज़त थी। तो इसकी वजह से भी मैंने कुछ नहीं बताया। तो और दूसरा, मैं घर वालों से चोरी शादी की थी अपनी पहली वाइफ से, और लड़की ने भी घर वालों से चोरी शादी की थी। तो तैयबा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करूँगा, एक दो क्वेश्चन करूँगा। तो तैयबा ये बताइएगा, जब आपके घर वालों को आपकी वीडियो के बारे में पता चला तो उनको क्या उस वक्त पता था कि आपकी शादी हुई है डॉक्टर साहब से? नहीं। तो ये वीडियो जो है ये वायरल होने के बाद आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत बुरा। क्या किया, कुछ ज्यादती तो नहीं की? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। मैं मुझे भेज दिया। कौन सी सिटी में भेजा? बुरे वाला में चली गई थी। और निकाहनामा भी इनका देखा है, निकाहनामे के ऊपर जो है वो मेंशन है कि जो महाना डॉक्टर साहब जो हैं वो तैयबा को 20,000 रुपये खर्चा जो है वो दिया करेंगे। और क्योंकि इन्होंने ये शादी जो है वो छुप कर की थी। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि तैयबा आपके पास कितने अरसे से काम कर रहे थे? तकरीबन 4-5 साल से काम कर रही है। 4-5 साल से काम कर रही है। तो ये शादी करने की क्या वजह बनी? बस वो मेरे साथ अच्छी थी, तो इसलिए मैंने बस पसंद की कर ली। तो तैयबा आप बताएं कि आपके घर वालों ने डॉक्टर साहब को एक्सेप्ट कर लिया है? कोई वालिदैन का रिएक्शन क्या है? अब ठीक है, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बताइए कि अब जो आपकी पहली बेगम है उनका क्या रिएक्शन है? अब वो मेरे साथ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बोला है कि आपकी बर्बादी जिन्होंने की है उन्हें सरेआम लाएं, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, बाकी लड़की के घर वाले भी मेरे साथ हैं। अब ठीक है, को जो हो गया वो हो गया। तो अब मैं ना उनको सरे निजाम पर लाना है। जिस मैडम ने मेरी वीडियो बनाई और जिस ने बना कर मुझे पहले दिखाई,
उस लड़के का भी मुझे पता है, उसने मुझे दुनिया में नशर किया, मैंने उसी को थाने कचहरी और जेलों में पहचाना है। मेरी बस मुझ पर जुल्म हुआ है और मेरी बीवी पर भी जुल्म हुआ है, बस इंसाफ किया जाए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब जब आपकी बेगम को भी पता चल गया है, घर वालों को भी पता चल गया है, तो आपका जाहिर सी बात है कि पब्लिक डीलिंग है, तो इस वीडियो को मंजर आम पर आने की वजह से आपके तो पब्लिक डीलिंग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा। जी, काफ़ी मेरे पेशेंट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास लेडीज़ ज़्यादा आती हैं, वो सब मुझे यही गलत समझते हैं, लेकिन असल हकीकत में ये मेरी वाइफ है, ठीक है, जो मैं पहचाना चाहता हूँ। ये सिर्फ मैडम और उसका दोस्त है, जो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, अभी जब FIR दूंगा तो फिर उसका नाम भी सामने आएगा। ये दोनों ने मिलकर मुझे मेरे हॉस्पिटल का 25 से 30 लाख का नुकसान भी किया और मुझे बदनाम भी किया, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मेरा इंसाफ करने वाला है, मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, ये डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है कि ये उनकी अपनी वाइफ थी, उन्होंने इनके साथ निकाह किया हुआ था और इसी हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने उनको एज अ नर्स जो है वो इस हॉस्पिटल में रखा हुआ था। यहाँ से वो अपना ज़रिया मुआश जो है उनका बना हुआ था और डॉक्टर साहब की जो ये हरकत थी वो उन्होंने देखी और उनको लगा कि ये डॉक्टर साहब जो हैं ये इनका जो है इनके साथ रिलेशन कुछ और है। तो लेकिन डॉक्टर साहब के बकौल के उनका निकाह जो है वो 2022 में हो चुका था और जो नर्स है वो इनको 25 से 30 लाख रुपए का टीका लगा चुकी है और अभी उनसे जो है वो 10 लाख रुपए मजीद की डिमांड कर रही थी, जो इन्होंने नहीं दिया और ना देने की वजह से डॉक्टर साहब की जो वीडियो है उसको लीक कर दिया गया। और डॉक्टर साहब यानी कि हमारे जो मुआशरे के अंदर बेहिसी का ये आलम है कि हम अपने मुफाद के लिए, हम अपनी ज़ात के लिए किसी की प्राइवेसी को जो है वो बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखते। किसी की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसके अंदर भी हम जो है वो जानकर इतनी गहराई से देखते हैं कि उसका कोई पर्दा नहीं रहने देते। क्या आपको उन लोगों का इल्म है जिन लोगों ने आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड की है? जी बिल्कुल है, जिसने कैमरा ला कर दिया है उसका भी पता है, जिसने बनाई है उसका भी पता है, जिसने बनवाई है उसका भी। तो ये क्या आपके अपना घर में था या हॉस्पिटल के अंदर ही था? जी हॉस्पिटल के अंदर जो मेरी मैडम मिली है उसने साथ पता नहीं पैसा लेके किसी से ये बनवाई है, ठीक है, ये उसका सारा इशू है। तो डॉक्टर साहब तैयबा इतने अरसे में कहाँ पर रही? वो हॉस्पिटल रहती थी या अपने घर वापस चली जाती थी? वो तकरीबन हर हफ्ते बाद घर जाती थी, लेकिन ज़्यादा मेरे पास ही रहती थी हॉस्पिटल में। तो घर वालों को आप पे यानी कि यकीन था कि वो हमारी बच्चियाँ जो हैं वहाँ पर महफूज हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं? जी बिल्कुल। तो जो तैयबा है इनको आपने महाना जो है वो खर्चा ऊपर लिखा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से आप दे रहे, क्योंकि एक ये भी क्यासराई हो रही है कि जिस लड़की के साथ आपकी वीडियो वायरल है उसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, लेकिन ये तो एक क्यासराई थी। अब आपका मैंने निकाहनामा देखा, वो मंजर आम पर आया, वो तो प्रॉपर आपने शादी की है। तो क्या आपको यानी कि ये एक क्यासराई हो रही है, क्या इसमें तैयबा तो नहीं इन्वॉल्व किसी मैटर में? तैयबा बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व है, मैं उसको हर महीने 30,000 रुपया खर्चा भी दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपका जो ज़िंदगी का मामला है वो अच्छे से गुजर रहा है। तो क्या वो नर्स इस वक्त भी आपके पास मौजूद है या कितने अरसा पहले वो छोड़कर चली गई? वो तकरीबन 3-4 महीने पहले छोड़ गई है। 3-4 माह पहले की चली गई है जी। तो आप इस केस की जो पैरवाई कर रहे हैं या आप कोई एक्शन लेंगे? नहीं, मैंने अपना वकील साहब क्राइम को मैंने वकील कर लिया है, बस आप मैंने जो है ना सारा वीडियो वगैरह भेज दी है, इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद इसका रिजल्ट मिलेगा। तो डॉक्टर साहब लास्ट पर आप जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को, क्योंकि आपकी जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई और आपकी जो है वो तस्वीरें वायरल हुई, बल्कि बहुत से लकबात जो है आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में हमने देखे जो लोगों ने नवाजा आपको। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों के लिए कि अगर किसी की निजी ज़िंदगी जो है, किसी की जो प्राइवेट ज़िंदगी है, जो किसी की प्राइवेसी है, उसको जो है क्या इस तरह से मंजर आम पर लाना चाहिए या आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोग? इसी जो ना अल्लाह ताला जो ऊपर है, अल्लाह की ज़ात है, वो हर एक इंसान का पर्दा रखता है। इंसान को भी चाहिए कि हर एक इंसान का पर्दा रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास जो भी है, जो भी किसी ने किया है, जुल्म किया है, जो मेरा पर्दाफाश किया, मेरे कारोबार पर असर डालने के लिए मैं माशरे में एक इज़्ज़तदार आदमी था, क्योंकि मेरे 3 सेटअप चल रहे थे, बड़ी दूर दूर से पेशेंट आते थे, मेरा काफ़ी जो है ना। अच्छा, आप समझ दें कि किसी ने आपके खिलाफ साजिश की है? ये बहुत बड़ी साजिश खेली है, ठीक है,
تو باقی میں اپنے خدا پہ اور مریضوں پر چھوڑتا ہوں کہ میرا انصاف کریں. وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ کام کرنا کوئی غلط تو نہیں ہے, ساری دنیا کرتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں کسی نرس سے کر رہا ہوں یا کوئی ایسی کر رہا ہوں وہ تو میں مجرم ہوں. لیکن میں اپنی بیوی سے کوئی کام کر رہا ہوں تو میں تو ڈر کے نہیں کروں گا. کوئی اس پہ پھر ویڈیو بناتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ غلط ہے, تو میری ایک پرائیویسی کو ظاہر کر رہا ہے. لاسٹ پہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی کسی کی نجی زندگی میں جانتے ہیں, کسی کی نجی زندگی کو اس طرح سے وائرل کرتے ہیں کہ کسی کی جو کاروبار ہے, کسی کا بزنس ہے, کسی کی جو شخصیت ہے وہ ڈیمیج ہو جائے, تو میری یہ گزارش ہے ان لوگوں سے کہ کم از کم جب آپ کسی کی نجی زندگی کے اوپر وار کرتے ہیں, کسی کی پرائیویسی کے اوپر وار کرتے ہیں, تو کم از کم خدا را یہ لحاظ رکھا کریں کہ اس کے پیچھے بچے ہوں گے, اس کے گھر والے ہوں گے, اس کے والدین ہوں گے, اس کی جو ہے وہ دوسرے رشتہ دار ہوں گے. وہ جو انسان ہے, وہ جو پرسن ہے, وہ کس طرح سے اس معاشرے میں جیے گا اور کس طرح سے وہ اس معاشرے میں اپنی زندگی بسر کر سکے گا. آپ جرائم کو جو ہے وہ نقاب اس کا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اتاریں جو جرائم پیشہ ہیں, لیکن خدا را ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا ظلم نہ کریں جو کسی رشتے میں منسلک ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ